ना सदर के इस्तीफे की कोई बात है, ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं ना ऐसी कोई बात है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद है। मोहसिन नकवी कहते हैं सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है जानते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका फायदा किसे पहुंचेगा, ये भी जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा सदर पाकिस्तान का फौजी क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है, जबकि आर्मी चीफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की कुव्वत और इस्तेहकाम पर है। पहली तो बात जो सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज़ डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले, पहले भी ना जाने का जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था वो सी ने किया था। चेयरमैन सेनेट ने सदर मुमलिकत की तब्दीली और सेहत के हवाले से अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं आसिफ अली जरदारी को कोई हटाया नहीं जा रहा। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही वो हुकूमत के तर्जुमान है। हुकूमत में शमूलियत या इनकार का फैसला पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी, 24 घंटों के दौरान 6 अफराद मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में जाँ बहक। मानसून में जाँ बहक होने वालों की तादाद 87 हो गई। NDMA के मुताबिक 149 अफराद जख्मी हुए, 45 घरों को नुकसान और 2 जानवर भी मारे गए। लाहौर में 8 घंटे की मूसलाधार बारिश, छोटी बड़ी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लेस्को के 260 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, बारिश का पानी अस्पतालों में दाखिल। जिला अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बरसाती पानी जमा, मरीजों और उनके लवाहिकीन को आने। पाकिस्तान मीडिया चीनी तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दौरा है चीन। PC सेंट्रल कमेटी के डेप्टी हेड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात, कहा हालिया पाक भारत कशीदगी में चीन और पाकिस्तान के नौजवानों ने एक दूसरे से भरपूर इजहार यकजहती किया। काशुमन ने कहा चीन पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार समझता है। मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टिडाप मेगा करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। FIA ने 2013 में 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी पर 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। केस की समाअत 2009 में शुरू हुई थी। कराची में इमारत के इन्हदाम का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। मुकदमे में सरकारी अफसरान और इमारत का मालिक नामजद। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। FIR की कॉपी सील कर दी गई। वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। मॉडल और अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश मुमकिन तौर पर 6 माह पुरानी है। पुलिस हुकाम कहते हैं हुमैरा का आखिरी राब्ता 2024 में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से हुआ था। कीमियाई तज्जिए के बाद हकाइक सामने आएंगे। लाश हवालगी के हवाले से पुलिस का वालिद के इनकार के बाद मैयत बहनोई लेने आएंगे। पुलिस की हुमैरा के बहनोई को हकीकी रिश्तेदार साथ लाने की हिदायत। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 2 दिन की तौसीह। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंकों और वजारत के ऑनलाइन पोर्टल पर हज रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,33,706 की सतह पर पहुंच गया। कब्जा माफिया मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शहरियों को उनकी जमीनों के हुकूक दिलवाए जाएं। फौरी इकदाम ना किए गए तो मसला मज़ीद पेचीदा हो सकता है। वज़ीर आज़म नांगा पर बदसर करने वाली पहली कतरी खातून को पेमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ के एजाज़ हासिल करने पर कतरी खातून को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने एडवेंचर और कोहे पेमाई के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की आगाही के फ़रोग़ पर कतरी खातून की तारीफ की।
अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में चीन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान कल सेमीफाइनल में मलेशिया से मुकाबला करेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।